हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइटिक्वेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। हमने लॉजिकल रीजनिंग के काफी टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सारे टॉपिक्स के इक्वेशन ही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको हर क्वेश्चन का। और अगर आपको किसी भी CS सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मॉर्टल, देयरफॉर सोक्रेटिस इज ह्यूमन। अब इसमें हमको क्या दिए हुए ऑप्शंस कि हमारा जो कंक्लूजन है वो वैलिड या साउंड है, इनवैलिड है, वैलिड है बट अनसाउंड है, या हमारे पास फैलेसियस है। हमने हर टर्म को हमने डिटेल में समझा था कि वैलिड क्या होता है, अनसाउंड क्या होता है, क्या फैलेसीज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इनवैलिड होगा। अब इसमें जो हमारा कंक्लूजन है वो इनवैलिड कैसे हुआ? जैसे कि जो पहला प्रीमाइस है वो हमको क्या बोलता है कि जितने भी इंसान है वो मरने वाले हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोला उसके अंदर कि सिर्फ इंसान ही मरने वाले हैं। उसमें हमें क्या बोल रखा है कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, मतलब कि सब इंसान मरने वाले हैं। दूसरे प्रीमाइस में बस ये बोला है कि जो स्काउट्स हैं वो मरने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि जो स्काउट्स है वो ह्यूमन है या नहीं है। इसलिए कंक्लूजन क्या है? इसमें हमारे पास वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो स्काउट्स है वो इंसान है या नहीं है। पहले और दूसरे प्रीमाइस के बीच में कोई भी ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जिसे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए कि स्काउट इज ह्यूमन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये एग्जाम्पल। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड, द मैच वॉज कैंसल्ड देयरफॉर इट रेन्ड। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? मॉलेस्ट टॉरेंट, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंस एंड सर्कुलर रीजनिंग। अब आप देखो कि क्वेश्चन देखते ही हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारी क्वेश्चन की फैलेसी है। ठीक है, हमने फैलेसी के लेक्चर में समझा था कि कैसे एक फैलेसी को आइडेंटिफाई करा जाता है। जब अगर हमें कोई भी एक स्टेटमेंट जैसे कि जो प्रीमाइस एंड कंक्लूजन हमें लॉजिकली सही नहीं लगता है, तो वहां पे हमारी क्या निकल के आती है? फैलेसी निकल के आती है। आपको हर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हमारे पास आंसर क्या होगा? अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंस। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंस वाले में हमने देखा था कि हमारे पास क्या फॉर्म होती है? इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, बी इज ट्रू देयरफॉर ए इज ट्रू। ये हमारे पास क्या थी? फॉर्म बनती थी अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंस की, जिसको हम फैलेसी ऑफ कन्वर्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या बोला है कि अगर बारिश होगी तो मैच कैंसिल हो जाएगा। मैच कैंसिल हो गया तो हमने क्या बोल दी? बारिश हुई है। जरूरी तो नहीं है कि मैच सिर्फ इस वजह से कैंसिल हुए कि बारिश हुई होगी। हो सकता है कि मैच का कैंसिल होना कोई और भी रीजंस हो, में कोई टेक्निकल इश्यूज भी हो सकती है, और काफी सारे रीजंस की वजह से भी हमारा मैच क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। तो हम एक बोल के कि सिर्फ रेन की वजह से ही हमारा मैच कैंसिल हुआ है, ये एक प्रॉपर नहीं होती है। ये हमारे पास क्या बन गई? फैलेसी बन गई है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इतना क्लियर है? अब समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी? कॉन्ट्राडिक्टरी हमने एक शॉर्ट ट्रिक से भी हमने देखा था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाली वीडियो में कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? ऑप्शन ए क्या अवेलेबल है? ऑल कैट आर एनिमल, एंड दूसरा पार्ट क्या अवेलेबल है? सम कैट आर नॉट एनिमल। ऑप्शन बी क्या अवेलेबल है? सम डॉग आर पेट, एंड दूसरा ऑल डॉग्स आर पेट। सी ऑप्शन क्या अवेलेबल है? नो ट्री आर प्लांट, एंड दूसरी पार्ट क्या अवेलेबल है? ऑल ट्री आर प्लांट। ऑप्शन डी क्या अवेलेबल है? सम स्टूडेंट आर ब्रिलियंट, एंड दूसरा पार्ट क्या अवेलेबल है? सम स्टूडेंट आर नॉट ब्रिलियंट। कॉन्ट्राडिक्टरी किन के बीच में होता था? ए एंड ओ के बीच में, ई एंड आई के बीच में हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जो कि बीच का क्या बन रहा है? क्रॉस बन रहा है। हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में डिटेल में समझा था। अब इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन में हमें कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा रहे हैं। मतलब कि हमें ये फाइंड करना है कि ए एंड ओ वाला कोई हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए एंड ओ दोनों हो, या कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ई एंड आई हमारे पास दोनों हो। तो अब ऑप्शन ए देखो, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? ए एंड ओ है। ऑल कैट आर एनिमल एंड सम कैट आर नॉट एनिमल। ए एंड ओ हमारे पास क्या था? ए मतलब ऑल, ओ मतलब सम, नॉट। इसमें हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है ई एंड आई की। कोई भी आप ऑप्शन चेक कर लो, किसी में भी नो एंड सम हमारा एक साथ नहीं है। नो एंड ऑल एक साथ है ऑप्शन सी में, बी में भी सम एंड ऑल एक साथ है, मतलब कि आई एंड ए एक साथ है, एंड डी में भी सम एंड सम नॉट एक साथ है, मतलब कि आई एंड ओ एक साथ है। तो इसमें से हमारे पास एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, इतना क्लियर है? अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी? क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? हैव यू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, इफ इट रेन्स इट पोर्स, ही इज रिच बिकॉज ही इज लकी, ghosts exist because no one has proven they don't,
अब हमने समझा था फैलेसी वाले लेक्चर में कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो सामने वाले एक ऐसा क्वेश्चन को पुट करता है जिसके अंदर ऑलरेडी एक अजम्प्टेड हमारे पास क्वेश्चन होता है। तो जब हम एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो जो अजम्प्टेड क्वेश्चन होता है उसका अपने आप आंसर सामने वाले को मिल जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, हैव यू स्टॉप वेस्टिंग द टाइम। इसके अंदर आप अगर यस बोलोगे इसका मतलब आप पहले टाइम वेस्ट करते थे तो अब आपने टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया है। और अगर आप नो बोलोगे तो आप पहले भी टाइम वेस्ट करते थे और अब भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यही वो समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ दिस पेयर कैन बोथ बी ट्रू बट नॉट बोथ बी फॉल्स। जैसे ऑप्शंस का दिए हुए कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी एंड सब अल्टरनेशन, ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में आपके बनते हैं। अब इसमें हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है कि एक ऐसे कौन से हमारा पेयर बनेगा जो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता लेकिन एक साथ हमारा ट्रू हो सकता है। अब हमारे पास इसके अंदर क्या बनते हैं, चार पार्ट बनते हैं, कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रारी एंड सब अल्टरनेशन। कॉन्ट्रारी में क्या था, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं और हमने उसका ऑपोजिट देखा था कि सब कॉन्ट्रारी नीचे आता है जो आई एंड ओ के बीच में होता है। अगर ऊपर दोनों एक साथ हमारे ट्रू नहीं हो सकते लेकिन नीचे हमारे दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, तो नीचे हमारे एक साथ दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। तो कौन सा ऐसा पेयर बना जो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, वो कौन सा बनेगा, हमारे पास सब कॉन्ट्रारी बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पेयर कैन नॉट बोथ बी ट्रू एंड कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, आई एंड ओ प्रपोजिशन, ए एंड ई प्रोपोजिशन, ए एंड ओ प्रोपोजिशन, ई एंड आई प्रोपोजिशन। अब इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक कौन सा ऐसा हमारा पेयर होगा जो ना कि एक साथ ट्रू होएगा एंड ना ही एक साथ हमारा फॉल्स होगा। तो ऐसे हमारे कौन से पेयर बनेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर्स बनेंगे, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रारी देखें तो उसमें वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकती है लेकिन एक साथ फॉल्स तो हो सकती है। और हम सब कॉन्ट्रारी देखें तो वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन एक साथ ट्रू हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पेयर है जिसके अंदर ना ही एक साथ ट्रू हो सकते हैं ना ही एक साथ फॉल हो सकते हैं, मतलब कि एक अगर ट्रू है तो दूसरा उसका ऑपोजिट होगा, वो हमारे किस में होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी हमारे पास कौन से पेयर्स के बीच में होती है, ए एंड ओ के बीच में, ई एंड आई के बीच में। अब इसमें आप ये देखो कि क्या आपके पास ए एंड ओ अवेलेबल है, हाँ ए एंड ओ अवेलेबल है ऑप्शन सी में। अब इसमें हमारे पास ई एंड आई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, जिसके अंदर पैर हमारे पास ए एंड ओ है, इनके ही बीच में हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। ऑप्शन ए के द सन रोज टूडे सो इट विल राइज टुमारो। ऑप्शन बी के आई मीट टू रूड पीपल फ्रॉम सिटी एक्स so everyone from city X is rude। ऑप्शन सी के ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड एंड ऑप्शन डी हमको क्या दिया हुआ है, सिंस एयर इज इनविजिबल इट डोंट एग्जिस्ट। अब हमने समझा था हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है, कंक्लूजन को ड्रॉ करना, कोई भी एक इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारे पास हैस्टी जनरलाइजेशन था। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर इसका करेक्ट होगा। आई मीट टू रूड पीपल फ्रॉम सिटी एक्स सो एवरीवन फ्रॉम सिटी एक्स इज रूड। हमने इसमें क्या करा, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से हमने कंक्लूजन निकाल लिया। हमने इसमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि जो सिटी एक्स के जितने भी उसके अंदर सिटी एक्स में रहते हैं वो सारे रूड होंगे, क्योंकि वो जो दो इंसान जिनसे हम मिले थे वो क्या है, रूड है। तो एक अगर हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से अगर हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, हैस्टी जनरलाइजेशन होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इफ नॉट ए देन नॉट बी। ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, इफ बी देन ए, इफ ए देन बी, बी ओनली इफ ए एंड ऑप्शन डी अवेलेबल है ऑल ऑफ द अबोव। इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। हम सपोज जैसे लेट करते हैं कि हमारे पास ए दिया हुआ है इट्स रेनिंग एंड बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, द ग्राउंड इज वेट। ठीक है, तो हमारे पास इफ नॉट ए देन नॉट बी से क्या निकल के आया है, अगर बारिश नहीं हो रही तो जमीन गीली नहीं है। अब ये तो लॉजिकली सही है कि बारिश नहीं है तो जमीन हमारे पास गीली नहीं होगी। अब इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, इसका कॉन्ट्रापोजिशन निकलता है, मतलब कि इफ बी देन ए, मतलब कि अगर जमीन गीली है तो बारिश हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या निकल के आया है, रिजल्ट निकल के आया है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि अगर बारिश नहीं हो रही तो हमारी जमीन गीली नहीं है। अब हमने क्या देखा कि हमारी जमीन गीली है तो हमने क्या बोल दिया, बारिश हुई है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इफ बी देन ए।
तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑल ए आर बी सम बी आर सी दैट फॉर सम ए आर सी। इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा कंक्लूजन वैलिड है या नहीं है। ऑप्शंस अवेलेबल है यस, नो, ओनली, समटाइम्स, कैन नॉट सी। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक लैड करते हैं सिचुएशन को, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने ए को लैड कर लिया ऑल डॉग्स, बी को लैड कर लिया ऑल एनिमल्स एंड सी को लैड कर लिया ऑल कैट्स। अब सबसे पहला हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर बी, मतलब कि इसमें हमारे पास क्या निकल के आया, ऑल डॉग्स आर एनिमल, जो कि सही है कि सारे कुत्ते ही जानवर होते हैं, ठीक है। अब सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, सम बी आर सी, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एनिमल्स हमारी कैट है, ठीक है। ये भी सही है कि कुछ जो हमारे जानवर होते हैं वो हमारे पास बिल्ली है, ठीक है। अब इसे जो हमने कंक्लूजन को ड्रॉ करा है कि सम ए आर सी, मतलब कि कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल के आया है, कुछ कुत्ते हमारे बिल्ली है, जो कि हमारा क्या लॉजिकली सही नहीं होता है, ठीक है। समझ आ गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेल ऑन शर्ट टुडे ओनली इम्प्लाइड नो डिस्काउंट अदरवाइज। ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, इक्विवोकेशन, एम्फिबॉलिक, एक्सेंट एंड डिवीजन, ठीक है। अब ये कौन से टाइप के हमारे पास फैलेसी, एक्सेंट फैलेसी। एक्सेंट फैलेसी में हमने क्या देखा था कि एक चीज पे हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो दूसरी चीज है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा हमारा फोकस किस पे जाएगा, टुडे ओनली पे फोकस सबसे ज्यादा हमारा जाएगा। अब टुडे ओनली से जो कोई उसको रीड करेगा तो उनको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा स्पेशल डील है। लेकिन इसके साथ जो इम्प्लाइड वर्ड जो साथ में लगा रखा है कि आज ही सिर्फ ये डील मिलेगी, आगे आपको ये डील नहीं मिलेगी, उस चीज पर ध्यान लोगों का कम जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट रेन्स रोड विल बी वेट, इट रेन्ड देयरफॉर रोड आर वेट। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एज इट इज डिटो ही यूजीसी नेट के पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है। इसके क्या ऑप्शंस है, वैलिड या मॉल एक्सपोनेंट है, इनवैलिड डिनाइंग द एंटीसीडेंट, वैलिड मॉल टॉलेंट है, इनवैलिड अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंस। मतलब आपको सिचुएशन दी हुई है कि वैलिड है तो कौन सा है, मॉल एक्सपोनेंट है, जैसे ऐसे आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारे पास इसका करेक्ट होगा। हमने मॉल एक्सपोनेंट की फॉर्म को देखा था, मॉल एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास क्या बनती है, इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, इफ ए इज ट्रू देयरफॉर बी इज ट्रू। इसमें हमारे पास ए क्या बन जाएगा, इट रेन्स, एंड बी क्या बन जाएगा, रोड विल बी वेट। अब प्रीमाइस वन क्या दिया हुआ है, इफ इट रेन्स देन रोड विल बी वेट, मतलब कि क्या ए ट्रू है तो बी भी हमारा ट्रू है। अब प्रीमाइस टू क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास ट्रू है, तो इससे हमारे फॉर्म से क्या निकलना चाहिए कि बी भी हमारे पास ट्रू होना चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि क्या कंक्लूजन हमको ट्रू दिया हुआ है, हाँ, देयरफॉर रोड्स आर वेट। तो हमारे पास फॉर्म किसकी बन के आ रही है, मॉल एक्सपोनेंट की बन के आ रही है। ऑप्शन ए हमारा इसके अंदर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इफ ऑल लायंस आर वाइल्ड इज ट्रू देन विच मस्ट बी फॉल्स। ऑप्शंस के हमारे पास, सम लायंस आर नॉट वाइल्ड, सम लायंस आर वाइल्ड, नो लायन आर वाइल्ड, ऑल ऑप्शंस। अब इसमें आप ये देखो कि ए ऑल का हमारे पास क्या मतलब होता है, ए होते हैं वो हमको ट्रू दिया हुआ है, तो इसने ये पूछा है कि कौन सा हमारे पास फॉल्स होगा। अब हमने ये देखा था कि ए के साथ ई हमारा क्या नहीं हो सकता है कि एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक साथ फॉल्स होंगे या नहीं होंगे वो भी हमें नहीं पता, अनडिटरमाइंड हो जाता था। तो अगर ए हमारा ट्रू है तो फॉल्स हमारा क्या हो सकता है, ओ हमारा फॉल्स हो सकता है, कॉन्ट्रा डिक्ट्री हमारा इसके अंदर क्रिएट होगा। तो हम ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा ओ हमारा अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि सम नॉट हमारा अवेलेबल होना चाहिए। तो सम नॉट हमारे पास किस में अवेलेबल है, ऑप्शन ए में हमारा अवेलेबल है, सम लायन आर नॉट वाइल्ड। यही हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच आर कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी हमारा हमने देखा था कि किन के बीच में कॉन्ट्ररी होता है, ए एंड ई पैर के बीच में हमारा कॉन्ट्ररी होता है, आई एंड ओ के बीच में सब कॉन्ट्रारी होता है। तो हमें ऐसा ऑप्शन को ढूंढना है जिसके अंदर ए एंड ई एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारे पास देखो ऑप्शन ए क्या है, ऑल बर्ड फ्लाई, एंड दूसरा पार्ट क्या अवेलेबल है, नो बर्ड फ्लाई। इसके अंदर ए एंड ई हमारा एक साथ अवेलेबल है, और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर हमारा एक साथ ए एंड ई अवेलेबल हो। ऑप्शन बी में क्या है, सम एंड सम बर्ड्स डोंट फ्लाई है। ऑप्शन सी में क्या है, ऑल एंड सम है। डी में क्या है, नो एंड सम है। तो ए एंड ई, ऑल एंड नो हमारा किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन ए में ही प्रेजेंट है। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स क्लोज फैलेसी। ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, एवरी टाइम आई वियर रेड आई विन। ऑप्शन बी क्या अवेलेबल है, गोस्ट एग्जिट
बिकॉज नो वन डिस्प्रूव देम। ऑप्शन सी क्या अवेलेबल है, ही इज रॉन्ग बिकॉज ही इज डम। ऑप्शन डी क्या अवेलेबल है, लेट्स डू दिस बिकॉज एवरीवन एल्स इज। ठीक है, हमने फैलेसी वाले लेक्चर में समझा था फॉल्स क्लोज को। फॉल्स क्लोज बेसिकली क्या था कि हम प्रीमाइस एंड कंक्लूजन के बीच में लिंक को क्रिएट कर रहे हैं कोई एक इमेजिनरी कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड होके। मतलब कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास रियल प्रूफ नहीं होता है, हमारे एक इमेजिनरी बन जाती है, उसे ही हम कोई कंक्लूजन बना लेते हैं, अपनी एक मतलब थिंकिंग बना लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि हमने क्या थिंकिंग बना ली कि जब भी मैं रेड पहनूंगी तो मैं जीतूंगी। तो ये हमारे पास एक क्या बन जाती है, थिंकिंग बन जाती है। एक हमने ये क्या करी, इमेजिनरी कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फैलेसी ऑफ एक्सेंट। यू मस्ट एग्री विथ मी, मस्ट। ऑप्शन बी के आई डोंट से ही स्टोल द मनी। ऑप्शन सी ही इज कूल लाइक आइस। ऑप्शन डी बिग पीपल आर इम्पोर्टेंट सो आई शुड ईट मोर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फैलेसी ऑफ एक्सेंट। फैलेसी ऑफ एक्सेंट हमने देखा था कि एक सेंटेंस का मीनिंग बदल जाना अगर किसी भी एक वर्ड पे हम स्ट्रेस दे रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी आई डोंट से ही स्टोल द मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच फैलेसी इज प्रेजेंट। ही इज रॉन्ग बिकॉज ही डिडंट स्टडी लो। ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, बैगिंग द क्वेश्चन। ऑप्शन बी है स्ट्रोमैन। सी है हेड ओमिनम। डी है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी थी वो हमारे पास क्या फैलेसी थी कि अगर हमारे पास हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट ही हमारा घूमता जा रहा है, मतलब कि प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 एंड जो कंक्लूजन है वो क्या सर्कुलर ही घूमता जा रहा है, तो वो हमारे पास बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी थी। मतलब हम प्रॉपर एक एविडेंस नहीं दे रहे हैं, बस हम प्रीमाइस से कंक्लूजन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ऐसा हमारा एक सर्कुलर फॉर्म में बन रहा है। स्ट्रोमैन फैलेसी हमारे पास क्या थी कि हम क्या करते हैं, ओपिनियन की जो बात है उसको हम मिस प्रिंटिंग कर लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं ताकि हम उसके ऊपर इजीली अटैक कर पाए। एड होमिनम क्या थी, हम उसके कैरेक्टर पे अगर अटैक कर रहे हैं ओपिनियन के तो वो हमारे पास एड होमिनम थी। एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी हमारे पास क्या थी कि जिसके अंदर हमारा ओपिनियन एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके अंदर एक ऑलरेडी अजम्प्टेड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, एड होमिनम हुआ। तो इसका आंसर एड होमिनम कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट कोई हम लोग अलग बात नहीं कर रहे हैं, बस जो सामने वाला इंसान है ओपिनियन है उसके कैरेक्टर पे हम क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। इस वजह से हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज हमने डिस्कस करे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग की। और अगर कोई भी आपको सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो आप मुझे जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आप बता सकते हो उस पर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेटुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।